हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसी का ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या चीज़ होती है? मतलब कोई डिस्टेंस हमको ट्रेवल्ड करना है और वो डिस्टेंस हम कितना फास्ट ट्रेवल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज हाउ फास्ट वी ट्रेवल सम डिस्टेंस। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इसके यूनिट्स वगैरह लिखे हुए हैं, एसआई यूनिट्स, सीजीएस, डायमेंशन फार्मूला, जो बेसिक नॉलेज हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी की हुई है। डिस्टेंस को एसआई यूनिट्स में मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड मीटर पर सेकंड, सीजीएस इज सेंटीमीटर पर सेकंड, डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस इज लेंथ और टाइम एलटी माइनस 1। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है, अपने पास डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी हम पढ़ेंगे वो उसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड 4 टाइप्स की होती है। पहली स्पीड हमने यहाँ पे लिखी हुई है यूनिफॉर्म स्पीड। कब बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट से हम जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमने पहला 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड्स में, ठीक है, फिर अगला 10 मीटर फिर ट्रेवल्ड किया 2 सेकेंड्स में, अगला 10 मीटर हमने ट्रेवल्ड किया फिर 2 सेकेंड्स में। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि हर बार वो सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है। 2-2 सेकेंड्स बाद हम देख रहे हैं उस चीज को, 2-2 सेकेंड्स में वो हर बार 10 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर निकालनी है कितनी है तो वो निकल ही जाएगी इस फार्मूले से। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है हर बार 10, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है 2, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। इसी में अगर हमने बोलना हो दूसरी स्पीड कौन सी हो सकती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल देते हैं और इसको एक वर्ड वेरिएबल स्पीड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनइक्वल कर दिया, इक्वल टाइम बाद देख रहे हैं। लेट अस सपोज हम 2 सेकंड्स के बाद ही देख रहे हैं, बट पहले 2 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले 2 सेकंड में वो 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले 2 सेकंड में वो फिर 30 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज वो हर बार अपने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और अनइक्वल, यहाँ पे अनइक्वल कर दिया हमने डिस्टेंस, टाइम हम इक्वल टाइम बाद ही देख रहे हैं, 2-2 सेकंड्स बाद ही उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले भी 2-2 सेकंड बाद ही ऑब्जर्व कर रहे थे, बट अब 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व करते हैं तो वो डिस्टेंस अलग ट्रेवल कर रहा है। तो इसको बोलेंगे कि उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, या हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है। ये हमारी 2 टाइप्स की स्पीड की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्पीड है हमारे पास वो है एवरेज स्पीड। जब हम एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं, थर्ड स्पीड हम लिखने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। थर्ड इज एवरेज स्पीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह इसी के आते हैं एग्जाम में, एवरेज स्पीड निकालने के। तो एवरेज का फार्मूला क्या है? अगर हमने एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकाली कैसे जाती है? तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। एवरेज निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन कितना था, मतलब टोटल वर्ड हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारी एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहा हूँ, ठीक है, एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज एवरेज। अगर हमने ए से बी पॉइंट पे जाना है,
ठीक है, एक दो पर्सन है, लेट अस सपोज एक पर्सन हम ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, फिर वो 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, फिर वो 30 मीटर, इस तरीके से एक पर्सन है हमारे पास, पर्सन नंबर 1, वो 10-20 इस तरीके से स्पीड को वेरी कर रहा है, मतलब वो वेरिएबल स्पीड पे जा रहा है, और वो A टू B पॉइंट हमारे पास पहुंच रहा है, लेट अस सपोज A टू B 60 मीटर दूर है, और वहां पहुंचने के लिए लेट अस सपोज वो 10 सेकंड्स का टाइम ले रहा है, अपनी तरफ से मैंने माना है ये, ठीक है। तो 60 मीटर जाने के लिए ये पर्सन कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकंड। तो हम ये जो स्पीड है उसकी 10 थी, 20 थी, कभी 1 मीटर पर सेकंड थी, मतलब उसकी स्पीड जो थी वो वेरिएबल स्पीड थी, ठीक है। तो हम एवरेज कैसे निकालें इनका, तो हम क्या बोलेंगे, ये पूछेंगे कि तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, तो हम बोलेंगे टोटल तो 60 ट्रेवल्ड हो गया, और कितने टाइम में ट्रेवल किया इसने, टाइम इसने 60 सेकंड्स ले ली, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी टोटल देखेंगे और टाइम भी टोटल देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की, जो पर्सन 10, 20, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रहा है, इसी पर्सन की एवरेज स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड मुझे लगता है समझ आया होगा, व्हाट इज एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है, सही मायने में अगर हम बोलें इसको, एक पर्सन वेरिएबल स्पीड पे जा रहा है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किससे, टाइम में। और एवरेज क्या होगा, एवरेज ये होगा कि वही डिस्टेंस एक पर्सन सेम टाइम में ट्रेवल कर देगा, बट एक स्पीड से चलेगा वो, उस एवरेज, उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज स्पीड। 6 मिनट, मतलब अगर ये पर्सन यहाँ से अगर ये स्पीड को ना चेंज करता, अगर दूसरा पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पर्सन ने डिसाइड कर लिया भी मैं तो 6 पे जाऊंगा, ना 6 से कम करूंगा, ना 6 से ज्यादा करूंगा, 6 ही रखूंगा, इसका मतलब ये पर्सन भी बी पॉइंट पे 10 सेकंड्स में ही पहुंचने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके अगर हम स्पीड निकाल, अगर हमने स्पीड कितनी है इसकी, 6 टाइम कितना ले रहे हैं 10, तो 60 मीटर ट्रेवल हो गया इसका भी। मतलब ये पर्सन एवरेज स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, अगर उस स्पीड से हम ट्रेवल करें तो हम वहीं पे पहुंच सकते हैं, उसी टाइम में पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो पर्सन एक वेरिएबल स्पीड से पहुंच रहा है। होप सो आपको समझ आया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। बस आपको ये याद रखना है कि एवरेज निकालना कैसे, क्योंकि मेन तो इसका न्यूमेरिकल्स ही आता है, जितने बार भी एग्जाम में आया है। एवरेज इज जितना भी आपको दिया होगा डिस्टेंस, वो सारा डिस्टेंस ले लेना है, और जितना भी टाइम आपको गिवन किया होगा सारा टाइम ले लेना है, और आपको एवरेज स्पीड निकाल के दे देनी है। इसमें टफ क्या है, अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें टफ क्या है, तो टफ इसमें ये हो सकता है समथिंग लाइक मिसिंग टर्म, हमें कुछ ना कुछ गिवन हो सकती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक पर्सन है, वो एक, लेट अस सपोज एक कार है, एक कार ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B with 60 meter per second and 60 यूनिट्स चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न B to A with 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक हमें एवरेज की स्पीड निकालने के लिए बोल दिया, बट एक कार जो है वो A टू B कितनी स्पीड से जा रहा है 60, बट B टू A कितने पे जा रहा है 40। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, तो हमें ये तो पता लग गया कि दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं A और B, ठीक है। तो A और B दो पॉइंट्स है, जा कितनी स्पीड से रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस कितनी स्पीड से आ रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी।
तो हमारा फार्मूला एवरेज स्पीड निकालने का है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि वो ए टू बी कितना दूर है, ये हमें नहीं गिवन, मतलब ए टू बी कितना है वो हमें नहीं पता। बट हाँ, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, ठीक है। बट हाँ, इतना जरूर पता है कि वो जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, क्योंकि ए टू पहले वो ए टू बी जा रहा है, फिर वो बी टू ए जा रहा है। मतलब हम इस डिस्टेंस को अगर अपनी तरफ से ए टू बी का जो डिस्टेंस है उसको अगर अपनी तरफ से क्या मान ले, एक्स मान ले, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ। अब क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ, एक्स जा रहा है फिर एक्स आ भी रहा है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस तो इसका हो गया 2x। अब टाइम टेकन की बात करें, अब हमें पता है कि जाते टाइम कुछ और लगा होगा, आते वक्त टाइम कुछ और लगा होगा। क्यों? क्योंकि जाते वक्त 60 पे जा रहा है, आते वक्त 40 पे आ रहा है। इट मीन्स टाइम दो हमें टाइम निकालने पड़ेंगे, जाने वाला और आने वाला, दोनों टाइम हमें निकाल के यहाँ फिल करने पड़ेंगे t1 प्लस t2। और क्योंकि हमें नीचे टोटल टाइम टेकन लिखना है, तो टोटल टाइम में हम जाने का और आने का दोनों टाइम ऐड करेंगे, तो वो टाइम पहले निकालने पड़ेंगे हमें कि वो टाइम है कितनी। जाने का अलग निकालना है, आने का अलग निकालना है। तो हम पहले जाने का टाइम निकालते हैं। तो हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बेसिक जो फार्मूला है हमारे पास स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से अगर हम निकालें टाइम का फार्मूला, यहां से क्या बन जाएगा, तो टाइम को इधर चले जाते हैं, स्पीड को इधर ले जाते हैं, तो टाइम का क्या फार्मूला बन गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू फिल करें तो क्या होगा, डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस कितना है x, बाय स्पीड कितनी है जाने की 60, ये तो टाइम निकल गया। अब प्लस दूसरा टाइम निकालना है हमें t2 आने का। तो आते वक्त कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो हम बोलेंगे आते वक्त भी तो x ही चल रहा है, बट आते वक्त स्पीड कितनी है उसकी, आते वक्त स्पीड उसकी 40 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें अगर आप देखोगे x ऊपर भी है, x नीचे भी है, वो x तो कैंसिल होने जा रहा है, ठीक है। मतलब जो हमने अपनी तरफ से नेट किया था टर्म वो तो कैंसिल हो जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड यहाँ से बहुत आराम से निकल रही है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज क्या, मतलब ऐसे चीज नहीं, कोई आपको डिस्टेंस भी दे देगा और टाइम भी दे देगा और आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकालो। यहाँ पे डिस्टेंस हमें इनडायरेक्ट गिवन था, अभी वो a टू b जा रहा है फिर b टू a आ रहा है, इट मींस इसको हमने अपनी तरफ से माना कि वो x मान लिया और x मान के दिया है और उसको क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप, मुझे लग रहा है कि इसी क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 2x, नीचे हम अगर एलसीएम लेंगे 60 और 40 का, तो हम, मुझे लग रहा है 120 इनका एलसीएम आ जाएगा, 120 2x ऊपर है, तो 60 यहाँ है, 2 बचेगा, 2x इधर हो गया, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3x इधर हो गया, तो 120 ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू 120 डिवाइड बाई 5x, x से x कैंसिल हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हमारी निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बोल रहा था कि शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है इसका, जिसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो। आपने जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा तो सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है, डिस्टेंस इज सेम है कि नहीं है, डिस्टेंस इज सेम, और वेलोसिटी उसकी डिफरेंट है। डिस्टेंस उसका सेम है, वेलोसिटी उसकी डिफरेंट है, और हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए भेजा गया है कि आप एवरेज स्पीड निकाल के लाओ। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, हम v को मान रहे हैं, तो कैसे निकलेगी वो एवरेज स्पीड। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है 1/v
इज इक्वल टू v का मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए मतलब आपको पहले 1/v रेसिप्रोकल ऑफ v निकलेगा, ठीक है। तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, जितने भी पार्ट्स आपको गिवन किए होंगे क्वेश्चन में, हो सकता है आपको 2 पार्ट्स गिवन किए हो सकता है 10 पार्ट्स गिवन किए हो, हम इसको n पार्ट्स के लिए लगा रहे हैं 1/va, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1/n से, n वही नंबर होगा जितने बार हमें ये चीज गिवन है। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला बना तो उसी से है, बट ठीक है, बट हमें कोई जरूरत नहीं, हम इस फार्मूले को एज ए रिजल्ट के तौर पर माइंड में फिट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालनी है, जैसे कि हम इस फार्मूले को यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा आंसर इसका क्या आया था 48, आपको याद रखना है, ठीक है। इससे 48 बनाते हैं, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 1/v। कितने पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन है, एक तो a to b है, फिर वो b to a है, मतलब एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, मतलब 2 ही पार्ट्स है। तो हम n को, n हमारा यहाँ पे 2 है, तो 1/2। तो यहाँ क्वेश्चन कितने बार अंदर कितने बार खोलना है, 2 बार, 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। क्योंकि हमारी एक जाने की स्पीड है, एक आने की स्पीड है, 2 ही पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 1/v 1/2, अब जाने की स्पीड कितनी है 60, आने की कितनी है 40, ठीक है। तो इसको अगर हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे 1/v 1/2 60 40 का भी एलसीएम बताया था कितना होता है 120, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3, तो यह क्या, ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो अब इसको सीधा भी करना है, 1 ये 1/v निकल रहा है, तो v कितना होगा, तो v होगा 120 इंटू 2/5, ठीक है, 24 40, ठीक है। होप्स आपको ये फार्मूला लगाना समझ आया होगा, कैसे इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। पर ये फार्मूला तब लगेगा अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस सेम है, मतलब जैसे कि a to b था फिर b to a था, मतलब डिस्टेंस दोनों बार सेम था पर वेलोसिटी अलग से जा रहा था। अगर सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन का बन सकता है, वो सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन का बन सकता है अगर वो ये बोल दे हमें कि टाइम इज सेम, टाइम सेम, वेलोसिटी डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। ये तो उससे भी इजी है, मतलब इसमें डिस्टेंस सेम था, इसमें टाइम सेम था। क्वेश्चन में पहले आपको एनालाइज करना है कि टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है। अगर टाइम सेम होगा फिर तो हमें कुछ नहीं करना, पहली वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी, जितने भी पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन होगा चाहे nth वेलोसिटी, डिवाइड उसको n से ही डिवाइड कर देंगे और हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। टाइम इज सेम, इसके लिए टाइम सेम होना जरूरी है, तो ये हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। वेलोसिटी डिफरेंट और एवरेज स्पीड हमारी निकल, जैसे कि क्वेश्चन में अगर हम आपको बोलें कि अगर इसका क्वेश्चन लिखना हो तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ए कार ट्रेवल फॉर फर्स्ट हाफ टाइम with 60 km/h and next half time with 40 km/h. Find average speed, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ टाइम 60 पे, नेक्स्ट हाफ टाइम 40 पे, इसका मतलब ये समझ आ गया ना भी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर हमें a to b जाना है तो हमें टोटल टाइम t टेकन हो रहा है, टोटल टाइम हमें t लग रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट हाफ टाइम होगा वो जितना भी होगा, फर्स्ट हाफ टाइम वो 60 पे जा रहा है और जो लास्ट हाफ टाइम है वो 40 पे जा रहा है। तो एवरेज स्पीड निकाल, ठीक है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि यहाँ पे टाइम सेम है, पहला टाइम हाफ टाइम हाफ टाइम हाफ टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम सेम है, बट यहाँ डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है।
ऑब्वियसली पहले हाफ टाइम में वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, अगले हाफ टाइम में वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार वो तेज है। तो यहाँ हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे 60 + 40, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन है, 2, मतलब 2 ही पार्ट्स लेंगे। तो डिवाइड भी कितने से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाई 2 50 किलोमीटर/आवर, सीधी एवरेज स्पीड हमारी 50 किलोमीटर/आवर निकलती, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कब लगेगा, जब हमारा टाइम सेम हो, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड निकालने के 2 ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ये हमारी 3 टाइप की स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। और चौथी जो स्पीड है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको निकालना कैसे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, क्योंकि इसके लिए हमें मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो आपको अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, when object is moving with variable speed, then speed at any instant of time is called instantaneous स्पीड, ठीक है। किसी इंस्टेंट की स्पीड होती है, मतलब जैसे कि आपको ये बताऊं कि अगर हमारे पास कोई स्कूटर है, स्कूटर का जो स्पीडोमीटर होता है, जो आगे मीटर लगा होता है, जो हमारी स्पीड बताता है, ठीक है। तो उस स्पीडोमीटर जो होता है स्कूटर का या बाइक का, वो हमारे पास वो स्पीड बता रहा होता है, भाई इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है। वो कौन सी स्पीड बता रहा होता है, क्या वो एवरेज बता रहा होता है? तो आंसर नो। वो कौन सी स्पीड बता रहा होता है, वो उस इंस्टेंट की स्पीड बता रहा होता है जिस इंस्टेंट में हम हैं। अगर इस टाइम हम खड़े हैं तो वो 0 पे होगा, अगर इस टाइम हम 40 पे होंगे उस टाइम पे तो वो 40 दिखा रहा होगा, अगर हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे 60 पे हो जाएंगे वो 60 दिखा रहा होगा। मतलब वो कौन सी स्पीड हमें दिखा रहा है, वो उस इंस्टेंट की स्पीड ही दिखाता है जिस इंस्टेंट में हम हैं, ठीक है। तो ये उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल स्पीड पे चल रहा है, कभी कम कर रहा है कभी ज़्यादा कर रहा है स्पीड, तो उसकी चेंज होती जा रही है। तो हम बोलेंगे, जैसे कि हम बोले अब कितनी स्पीड है, इस टाइम कितनी स्पीड है, इस इंस्टेंट की कितनी स्पीड है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो इसी स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस को, ठीक है। जो स्कूटर का स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे एवरेज को पता है हमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इस स्पीड को हमें निकालना हो तो वो कैसे निकलेगी किसी इंस्टेंट की स्पीड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल, दैट इज कैलकुलस मेथड से हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।